हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। लेक्चर नंबर है 11 एंड आज भी हम लोग 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल से। एंड दोस्तों ये तीनों चैप्टर से आज ही लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। क्या कहा गया है? इफ़ a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री सो दैट कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 इजिकल टू 2, हेंस सो दैट कॉट 22.5 डिग्री इजिकल टू √2 प्लस 1। कहा गया है अगर a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री है तो शो करो कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 इजिकल टू 2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एंड उसके बाद क्या प्रूव करना है दोस्तों? कॉट 22.5 डिग्री इजिकल टू √2 प्लस 1। ओके, यहाँ पे दो प्रॉब्लम को एक साथ जोड़ दिया गया है। एक ही साथ हम लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें दिया गया है गिवन a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री। ठीक है, दो एंगल दिया गया है a एंड b, जिसको जोड़ने के बाद मिलता है 45 डिग्री। ओके, देन हम लोग ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसके दोनों तरफ कॉट लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कॉट a प्लस बी इधर को होगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं टेकन कॉट एट बोथ साइड। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 एंड नीचे रहेगा कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट a प्लस कॉट b इजिकल टू कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या है दोस्तों? कॉट 45 डिग्री का वैल्यू है 1। ठीक है, तो हमें इतना मिल गया है। अभी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या मिलेगा? कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 इजिकल टू मिलेगा कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉट a इंटू कॉट b को इधर रहने देते हैं एंड ये दोनों पार्ट को इधर ले आते हैं। तो इधर प्लस है तो इधर आने से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कॉट b एंड इस 1 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इतना तो हो गया दोस्तों। देखो इसके बाद क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है? ये वाला प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा शायद। तो देखो यहाँ से हम लोग कॉट a को कॉमन लेने वाले हैं। कॉट a को कॉमन लेते हैं तो रहेगा हमारे पास कॉट b माइनस 1। ठीक है, एंड इधर सिर्फ रहेगा कॉट b। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखो कॉट a हम लोगों ने कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से कॉट a कॉमन लिए हैं तो सिर्फ कॉट b रहेगा एंड यहाँ से कॉट a कॉमन लेते हैं तो 1 रहेगा। ठीक है, तो ये मिल गया है। माइनस कॉट b था तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 1 हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस पार्ट को भी हमें कॉमन लेना है। ओके, ठीक है, तो नीचे दिख रहा होगा आपको, देखो कॉट a कॉट b माइनस 1 माइनस, अब ये वाला पार्ट को हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस 1। ठीक है, इधर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं तो देखो कॉट b माइनस 1 कॉट b माइनस 1, तो कॉट b माइनस 1 को कॉमन लेते हैं। कॉट b माइनस 1 कॉमन एंड रहेगा क्या? कॉट a माइनस 1 कॉट a माइनस 1 इजिकल टू इधर क्या रहेगा दोस्तों? इधर रहेगा 1 प्लस 1 2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रूव हो गया। देखो इतना ही बोला गया था, कॉट a माइनस 1 कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट b माइनस 1 इजिकल टू 2। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ओके, ये तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसको प्रूव करना है। कॉट 22.5 डिग्री इजिकल टू √2 प्लस 1 कैसे होता है? ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट तो लेंगे लेट a इज इक्वल टू बी। ठीक है, मान लेते हैं a इज इक्वल टू बी है, तो फिर क्या होगा? देन
ए प्लस ए इजिकल टू होगा 45, मतलब 2a इजिकल टू 45, ए इजिकल टू क्या होगा दोस्तों 45 को 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने a इजिकल टू बी एज्यूम कर लिए हैं, देन b के जगह पे a बैठा दिए हैं, तो क्या हुआ a प्लस ए इजिकल टू 45 डिग्री, a प्लस ए मतलब 2a। ठीक है, एंड यहाँ से अगर a का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 45 डिग्री को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 22.5 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग सिंपली इस फॉर्मूला पे, ठीक है, कॉट a माइनस 1 एंड कॉट b के जगह पे हम लोग कॉट a माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, मतलब b के जगह पे हमें a लगा देना है, तो इधर क्या है 2 है। देखो ये दोनों एक ही जैसा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और कॉट a माइनस 1 इसका स्क्वायर एंड इधर 2। ठीक है, और कॉट a माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों √2 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग कॉट a इजिकल टू क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर ले जाएंगे √2 + 1। ओके, एंड a का वैल्यू क्या है, देखो a का वैल्यू है कॉट 22.5 डिग्री इजिकल टू √2 + 1। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने दोनों पार्ट को ही प्रूव कर दिए हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी लेते हैं, a प्लस बी इजिकल टू 45 डिग्री, दोनों तरफ कॉट लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये मिलेगा, एंड ये दोनों पार्ट को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंड 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड इस यहाँ से इस लाइन से हमें कॉट a को पहले कॉमन लेना है, तो हमारे पास रहेगा कॉट b माइनस 1 माइनस कॉट b इधर पहले से था, तो अभी इस पार्ट को भी इसके जैसा बनाने के लिए हम लोगों ने +1 कर दिया, तो इधर भी +1 करना होगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अगर माइनस इधर करेंगे तो उधर भी माइनस करना होता। ठीक है ना, तो देखो अब ये वाला पार्ट जो नया आया है इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में रख दिया, तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट लाइन में हमें ये दोनों कॉमन मिल गया है, तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिए हैं, एंड ये दोनों कॉमन लेने के बाद रह गया है कॉट a माइनस 1, कॉट a माइनस 1 इधर तो 2 हो गया था, तो 2 प्रूव हो गया है। देन उसके बाद दूसरे पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने a इजिकल टू बी एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, a इजिकल टू बी, देन a प्लस b के जगह पे हम लोग लिखेंगे a प्लस ए इजिकल टू 45 डिग्री, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं 22.5 डिग्री। ठीक है ना, एंड हम लोगों ने जो प्रूव किए हैं बस वहाँ पे b के जगह पे a लगा देना है। लगाने के बाद पूरा प्रोसेस ऐसा जाएगा, एंड a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री यहाँ पे लगा दिए हैं। बस ऐसा हमारा इस तरह से पूरा जो प्रॉब्लम है दोस्तों सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो दूसरे प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। आज के जो जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है एंड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है। एंड आज के जितने भी सवाल है दोस्तों वो मिनिमम 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम में कहा गया है इफ sin थीटा प्लस sin फाई इजिकल टू a, cos थीटा प्लस cos फाई इजिकल टू b, सो दैट tan थीटा माइनस फाई बाई 2 इजिकल टू प्लस माइनस √4 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे है sin थीटा प्लस sin फाई इजिकल टू a एंड दूसरा इक्वेशन cos थीटा प्लस cos फाई इजिकल टू b। ठीक है, एंड इस वाले रिलेशन को हमें शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो चलो यहाँ पे है सॉल्यूशन, पहला तो है sin थीटा प्लस sin फाई इजिकल टू a। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या था, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये था फॉर्मूला एंड इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा 2 sin थीटा प्लस फाई बाई 2 cos थीटा माइनस फाई बाई 2। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला इजिकल टू a। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 2 एंड यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2 इजिकल टू a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा 1 नंबर इक्वेशन हो गया।
अब इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है उसको यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा प्लस cos फाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो cos c एंड cos d का फॉर्मूला आपको याद होगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये था cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 cos थीटा प्लस फाइव बाई 2 cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू बी। ओके, एंड इसको भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक नंबर इक्वेशन एंड दूसरे नंबर इक्वेशन को ऐड कर देना है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या रहेगा दोस्तों, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद तो इसको इधर लिखते हैं। इस पार्ट को तो आप लिख लीजिए क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं, क्योंकि मैथ थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसीलिए मुझे इस पार्ट को भी इरेज करना होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करना है। इक्वेशन 1 में क्या है दोस्तों, इक्वेशन 1 में है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 एंड इक्वेशन 2 में है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है, पीछे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, इसमें से एंड इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2। ठीक है ना, तो 4 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 4 है, इस पार्ट में भी 4 है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 को कॉमन लेने से हमारे पास रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव बाई 2 एंड इधर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू देखिए, ये जो पूरा वैल्यू है दोस्तों दोनों के लिए सेम है। साइन, इस पूरा को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 4 को अब इधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ओके, देखो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, कॉस स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। इसको हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इस जगह में होता कि नहीं। तो कॉस से सेक में जाने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सेक इजिकल टू हमें पता है, सेक इजिकल टू 1 बाई कॉस। ठीक है, तो इसको ऐसे इन्वर्स कर देना होगा, मतलब ये अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 हम लिखते हैं तो ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एंड अभी सेक स्क्वायर थीटा को हमें अगर टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसा फॉर्मूला था दोस्तों। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग टेन स्क्वायर थीटा के आकार में लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2 एंड ये जो प्लस 1 है दोस्तों इसको इधर ले आते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, क्या होगा दोस्तों, नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, 10
थीटा माइनस 5/2 इजिकल टू क्या आएगा, इसके ऊपर पूरा रूट ओवर आ जाएगा 4a² माइनस b², नीचे रहेगा a² प्लस b²। दोस्तों दिख रहा है आपको? ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने ये स्क्वायर को उठाए हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस दे देंगे। बस हमारा जो मैथ है दोस्तों वो ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, कम्प्लीटली प्रूव हो चुका है। देखो हम लोगों ने इन दो वैल्यू के सहारे उसको प्रूव कर दिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, साइन थीटा प्लस साइन फाई इजिकल टू ए, इस इक्वेशन को हम लोगों ने साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला पे अप्लाई किए हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। ठीक है, उस फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं एंड उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए हैं। बिल्कुल कॉस के केस में भी हम लोगों ने ऐसा ही किए हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं कॉस के केस में। ठीक है, एंड जो दो इक्वेशन हमें मिला है उसको हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह का वैल्यू आया है जिसका वैल्यू है 1। ठीक है ना, तो बाकी प्रोसेस तो आप देख सकते हैं। देखो तो ये जो प्रॉब्लम था दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ से, ठीक है, इस लाइन के बाद एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, या यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है तो फिर हम लोग इसको साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे एंड साइन बाई कॉस होता है 10, तो हम लोग साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये सबसे ईजी है क्योंकि यहाँ पे अलग दूसरा कोई स्टेप नहीं लेना होगा, बस लाइन लाइन करके ये हो रहा है। ओके, चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों थर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है इफ tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा सो दैट tan अल्फा इज टू tan बीटा इज इक्वल टू 3:2। मतलब क्या है, अगर tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा होता है तो फिर हमें शो कराना है tan अल्फा इज टू tan बीटा इज इक्वल टू 3:2। tan अल्फा एंड tan बीटा का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा अपन में 5 माइनस कॉस 2 बीटा। ठीक है, तो देखो हमें निकालना क्या है दोस्तों, tan अल्फा एंड tan बीटा, मतलब tan के ही फॉर्म में रखना है। ठीक है, tan के ही आकार में रखना है। तो साइन एंड कॉस का यहाँ पे कोई खेल नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan पे कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन 2 बीटा को tan पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? ठीक है, साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला है क्या जिसको हम लोग tan के आकार में लिख सकते हैं, एंड cos 2 बीटा का कोई फॉर्मूला है क्या जिससे कि हम लोग cos 2 बीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद अगर नहीं आया है तो फिर मैं बता देता हूँ। ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा 2 tan बीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये है साइन 2 बीटा को अगर हम लोग tan पे कन्वर्ट करते हैं तो फिर ऐसा आएगा। ठीक है, एंड वहीं पे अगर cos 2 बीटा की बात करूँ तो cos 2 बीटा का फॉर्मूला देखो ऐसा आता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो हमें साइन को tan के आकार में लिखना है, cos को भी tan के आकार में लिखना है। तो चलो देरी किस बात की, कर देते हैं। यहाँ पे साइन 2 बीटा के जगह पे लिखेंगे हम लोग 2 tan बीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा एंड डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos 2 बीटा के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइड में अरेंज कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या है, 2 tan बीटा ही है एंड 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, एंड नीचे हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। देखो तो क्या होगा, 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा एंड नीचे रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, अल्टीमेटली हमारे पास रहेगा tan अल्फा माइनस बीटा, ओके,
एंड ये नीचे वाला पार्ट जो है दोस्तों ये कट जाएगा अपने आप, तो रहेगा ऊपर रहेगा 2 बीटा और सॉरी 2 10 बीटा, नीचे रहेगा 5 - 1 करने से 4 एंड 5 + 1 मतलब 6 10 स्क्वायर बीटा। तो यहाँ देखो या हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 10 स्क्वायर बीटा सॉरी 2 10 बीटा ओनली नॉट स्क्वायर, नीचे होगा 2 अगर कॉमन लेते हैं 2 + 3 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये 2 वैनिश हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रहेगा, दोस्तों, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। एंड उसी के साथ इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इजिकल टू 1 + tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ये है फॉर्मूला tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। इजिकल टू इधर रहेगा tan बीटा अपन में 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें जगह चाहिए थोड़ा सा, तो ये मैं फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने यहाँ पे किए हैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, तो जगह मिल जाएगा बहुत। ओके, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, इसके ये पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलो पहले इसको कर लेते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। tan अल्फ़ा इंटू 2 मतलब 2, ये क्या हो रहा है, एरो बनाना चाहता हूँ यार, 2 tan अल्फ़ा, ठीक है, माइनस 2 के साथ 2 tan बीटा हो गया। अब इसको करेंगे, क्या होगा, प्लस 3 tan अल्फ़ा tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। एंड अब इसके साथ तो क्या होगा, माइनस 3 tan क्यूब बीटा इजिकल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यह होगा tan बीटा प्लस tan बीटा tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, मतलब tan अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा। इतना तक दिख रहा है आपको। चलो ये तो नेक्स्ट लाइन में शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें सभी टर्म्स को एक तरफ ले आना है, और 2 tan बीटा प्लस 3 tan अल्फ़ा tan स्क्वायर बीटा माइनस 3 tan क्यूब बीटा माइनस tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो इजिकल टू क्या रहेगा दोस्तों, इधर 0 रहेगा क्योंकि सभी टर्म्स को हम लोगों ने इस तरफ ले आए हैं। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। tan अल्फ़ा, कोई tan अल्फ़ा है क्या, नहीं है, सिंगल tan अल्फ़ा नहीं है, तो फिर 2 tan अल्फ़ा रहने देते हैं, ठीक है। एंड tan बीटा, सिंगल tan बीटा है क्या, हाँ ये वाला है, यहाँ पे माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 tan बीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन किसका रहेगा दोस्तों, जो कि लार्जर है, ये लार्जर है आपका, ठीक है, ये बड़ा वाला है तो इसका ही साइन रहेगा, सामने प्लस होगा लेकिन साइन तो इसका ही रहेगा ना, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोगों ने ले लिए हैं। तो देखो tan अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा, ये भी है tan अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा, मतलब 3 से अगर 1 चला जाता है तो फिर 2 रहता है। एंड साइन किसका रहेगा दोस्तों, जो लार्जर होगा ये वाला लार्जर है, मतलब 2 tan अल्फ़ा इंटू tan स्क्वायर बीटा, एंड आखिर में है 3 tan क्यूब बीटा इजिकल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी हम लोग सिंपली देखेंगे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर बीटा को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते, हाँ ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 tan अल्फ़ा माइनस 3 tan बीटा हो गया, ठीक है। 1 कॉमन लिए हैं हम लोगों ने, एंड प्लस यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं tan स्क्वायर बीटा, ठीक है, tan स्क्वायर बीटा हम लोग ले सकते हैं। तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे, 2 tan अल्फ़ा माइनस 3 tan बीटा इजिकल टू 0। तो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे, 2 tan अल्फ़ा माइनस 3 tan बीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इजिकल टू 0। अब क्या है दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के आकार में आ गया है, ये इंटू ये, ठीक है, इजिकल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर, तो पहले तो इसको लिखते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा दोस्तों, टेन स्क्वायर बीटा मतलब -1, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर -1। एंड रूट ओवर माइनस क्या है दोस्तों, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ठीक है, ये आपका है इमेजिनरी नंबर, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। इस मैथ के केस में तो हम लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे और लगा के लिखते हैं, और क्या लिखेंगे, 2 tan अल्फा माइनस 3 tan बीटा इज इक्वल टू 0। अरे 0 इतना छोटा क्यों हो रहा है भाई, ये हो गया 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 tan अल्फा एंड इस वाले पार्ट को उधर ले जाते हैं 3 tan बीटा, ठीक है। अब देखो tan अल्फा को सिर्फ इधर रहने देते हैं, tan बीटा को इधर ले आते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू 3 एंड ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है tan अल्फा इज 2 tan बीटा इज इक्वल टू 3:2। प्रूव्ड हो गया है हमारा मैथ, ठीक है। तो बहुत बड़ा झोल है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही लंबा मैथ किए हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये मैथ आपका एक पेज तो ले लेगा ही, किसी किसी के लिए ये तो दूसरे पेज भी जा सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ही लंबा मैथ है दोस्तों, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसी के साथ ये मैथ होता है फिनिश, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 भी इतना ही लंबा होगा। दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 4 में कहा गया है, इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा सो दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा बाई 5 माइनस cos 2 बीटा। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों 4 नंबर, 3 नंबर प्रॉब्लम का रिवर्स प्रॉब्लम है। 3 नंबर प्रॉब्लम में क्या था, कहा गया था tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin 2 बीटा बाई 5 माइनस cos 2 बीटा अगर होता है तो फिर प्रूव करो tan अल्फा इज टू tan बीटा इज इक्वल टू 3:2, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है दोस्तों, ये प्रूव करने के लिए बोला गया था थर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये वाला दिया गया है एंड इस वाले को प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो गिवन है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा दिया गया है, तो हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू लिख लेते हैं 3/2 tan बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग जानते हैं tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा माइनस tan बीटा, अपन में फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया। अभी tan अल्फा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3/2 tan बीटा, तो चलो tan अल्फा की जगह पे ये लगा देते हैं 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फा की जगह पे 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा, अरे भाई बीटा ठीक से हो, ठीक है। तो ये वाला 2 अब यहाँ पे रहेगा, मतलब क्या होगा 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, ठीक है ना। एंड नीचे क्या रहेगा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा बाई 2 वैनिश हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, मतलब tan बीटा अपन में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास रहेगा। दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा है। चलो इस साइड पे चले आते हैं। इस साइड पे क्या होगा tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये जो वैल्यू है दोस्तों tan अल्फा माइनस बीटा का ही वैल्यू है ना, ठीक है। तो tan बीटा को हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं sin बीटा अपन में cos बीटा, ये लिख सकते हैं। नीचे क्या होगा 2 प्लस 3 एंड यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर बीटा अपन में cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे इसको। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो राइट साइड में ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे
ऊपर क्या है साइन बीटा अपन में कॉस बीटा, एंड नीचे क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस कर देंगे तो फिर 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, एंड नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, तो इस कॉस स्क्वायर बीटा को अब ऊपर ले जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो क्या होगा साइन बीटा अपन में कॉस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, एंड नीचे क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो देखो ये कॉस कट जाएगा तो ऊपर रहेगा साइन बीटा कॉस बीटा, एंड नीचे रहेगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ओके, अब क्या करना है हमें, ऊपर में साइन 2 बीटा लाना है, तो साइन 2 बीटा का एक और फॉर्मूला था 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन बीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था ना एक, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा तो है लेकिन सामने 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लाते हैं साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, एंड ये जो 2 ऊपर में हम लोग लिए हैं तो नीचे भी 2 होगा, तो सॉरी तो 2 लेते हैं 2, एंड यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर बीटा ब्रैकेट में, एंड यहाँ पे भी 2 3 सॉरी यहाँ पे 3 को बाहर रखते हैं 2 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर रखते हैं 2 को अंदर रखते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा। क्यों? क्योंकि हमें नीचे कॉस 2 बीटा लाना है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, अभी ऊपर तो हमारा बिल्कुल एकदम साइन 2 बीटा चला आया है, लेकिन नीचे कैसे आएगा। ठीक है, तो कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला याद कीजिएगा दोस्तों, कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, ऐसा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, याद आ रहा है, तो मैंने बहुत ही छोटे करके लिखे हैं, आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला देखिएगा दोस्तों, चलो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख ही देता हूँ, कौन सा रेड, यहाँ पे ये रेड कलर में लिखता हूँ, तो ये फॉर्मूला का हो जाएगा, कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो अभी क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये कौन सा वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये वाला 1 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा प्लस 3 यहाँ पे था, एंड यहाँ पे इसको इधर नहीं देते हैं तो रहेगा 1 माइनस कॉस 2 बीटा। ठीक है, तो इतना तो आ गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन सा पार्ट इरेज करूँ दोस्तों, कौन सा पार्ट, चलो इधर इरेज कर देते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, इधर को थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, तो ऊपर तो हमारा क्या आ गया है 10 अल्फा माइनस बीटा, ये इज इक्वल टू 2 सॉरी साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा, नीचे क्या होगा दोस्तों 2 इंटू 1, अरे होगा नहीं यार, इतनी जगह में, इतनी शॉर्ट जगह में होगा नहीं, आप तो दिख नहीं पाएंगे, फिर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इधर चले जाते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट आप लिख लीजिए फटाफट से, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, एंड ये पूरा पार्ट को आप लिख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, वीडियो बिल्कुल यूट्यूब में ही रहेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको पीछे करके भी देख सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या है 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड ऊपर साइन 2 बीटा तो चला आया है, नीचे क्या होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस 2 कॉस 2 बीटा प्लस 3 माइनस 3 कॉस 2 बीटा। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, ऊपर कोई चेंज नहीं, नीचे क्या 2 प्लस 3 मतलब 5, एंड ये दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कॉस 2 बीटा से 2 कॉस 2 बीटा अगर जाता है तो फिर कॉस 2 बीटा ही रहता है, एंड साइन किसका होगा दोस्तों, जो बड़ा वाला है, ये वाला बड़ा है, बस। तो क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों। देखो एक मैथ को अगर हम लोग सामने से पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, तो पीछे से सामने की तरफ ही ला सकते हैं। ये हमारा जो मैथ किए हैं हम लोगों ने, यही प्रूव करता है कि एक मैथ को अगर हम लोग पीछे से सामने ले जाते हैं तो सामने से पीछे भी ला सकते हैं। ठीक है ना, चलो, तो 3 एंड 4 नंबर जो प्रॉब्लम था वो दोनों ही सेम था, लेकिन उसका ऑर्डर बैक था, ऑर्डर अलग अलग था। ठीक है, बोले तो 3 नंबर में हम लोगों ने एकदम फॉरवर्ड दिशा में किए हैं, एंड 4 नंबर में हम लोगों ने उसी मैथ को रिवर्स में किए हैं।
दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 5 में कहा गया है इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan क्यूब 5/2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा सो दैट थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा। ठीक है, दो इक्वेशन हमें दिया गया है एंड इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हमें प्रूव करना है थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, तो चलो करते हैं सोल्यूशन इसका। देखो हमें प्रूव करना है थीटा प्लस 5/2 अल्फा, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू अल्फा एंड इसको अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 5/2 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्या है दोस्तों tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ठीक है, तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों पार्ट को हम लोग साइड में कर लेंगे एंड अभी क्या करेंगे, अभी हमें प्रूव करना है थीटा बाई 2 प्लस 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बाई 2 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा बाई 2 प्लस tan 5/2, नीचे होगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इंटू tan 5/2। ठीक है, एंड tan थीटा बाई 2 का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे लगा देते हैं tan क्यूब 5/2 प्लस tan 5/2 एंड यहाँ होगा tan क्यूब 5/2 इंटू tan 5/2। ठीक है ना, एंड ये जो पार्ट है दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आखिर तक रहेगा। तो ऊपर में हम लोग क्या ले सकते हैं tan 5/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो रहेगा हमारे पास tan स्क्वायर 5/2 एंड प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 रहेगा एंड नीचे क्या कर सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा tan 4 5/2। ठीक है, एंड 4 को हम लोग नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लिखेंगे स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे एंड 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास tan 5/2 एंड ऊपर रहेगा 1 प्लस tan 5/2, ऐसे लिखेंगे ऊपर। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 5/2 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट अपने आप में वैनिश हो जाएगा क्योंकि सिमिलर पार्ट है ऊपर नीचे, तो ये पार्ट हो गया वैनिश। अब चलो नेक्स्ट लाइन पे चले आते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग सिर्फ राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इधर लिख लीजिएगा, लेकिन जगह की थोड़ा सा कमी है तो फिर हम लोग सिर्फ राइट वाले पार्ट को ही कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट में कुछ है, लेफ्ट में कुछ यहाँ पे है, लेफ्ट में जो है ये वाला पार्ट आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू क्या होगा, अब हमारे पास रह गया है tan 5/2 एंड नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब हमारे पास ये रह गया है, तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं कैसे, अच्छा चलो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 5/2 एंड कॉस 5/2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा एंड नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 एंड कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 5/2 कॉस 5/2 एंड नीचे होगा कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 एंड ये जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलता है, क्या रहता है दोस्तों, ऊपर रहेगा साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2 एंड नीचे रहेगा कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, ओके, ये तो हो गया दोस्तों। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें 1 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा इजिकल टू, ऊपर किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 5/2, तो ये हो जाएगा साइन 2 बोले तो फिर से साइन 5 हो जाएगा, ये सिर्फ साइन 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे होगा आपका, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये है आपका कॉस 5 का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉस 5 का फॉर्मूला है एंड 2 तो सामने है तो 2 सामने रहेगा, ये कॉस 5 का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम बिगिनिंग पार्ट में चले आए हैं। तो देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं अभी इरेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आप लोगों ने ये सभी लिख लिए होंगे।
चलो अब ये तो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को हमें लिखना है इसीलिए मैंने उसको इरेज किया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan θ/2 θ/2 प्लस 5/2 इजिकल टू, इधर क्या है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 साइन बाई कॉस होता है आपका tan phi, ठीक है, ओके, ये होता है tan phi। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये tan phi आया है ना, रुको थोड़ा सा रुको, मैं प्रॉब्लम को देख लेता हूँ हमने सही से टाइप किए है या नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जो हम लोगों ने मैथ को लिखे हैं ये थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी फॉर दैट, ये होगा 5, ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन पे ही 5 दिया है, मैंने गलती से इसको थीटा लिख दिया था। तो चलो अब यहाँ पे अगर ये 5 होता है तो फिर हम लोग जो साइड में करे थे tan phi इजिकल टू आपका आता है 2 tan अल्फ़ा, तो यहाँ पे tan phi इसके नीचे अगर 2 है तो ये tan अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट चला आया है तो हम लोग लिख सकते हैं tan phi/2 प्लस 5 और tan θ/2 प्लस 5/2 इजिकल टू, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, ठीक है, दोनों तरफ tan है तो फिर वेनिस हो जाएगा tan θ/2 प्लस 5/2 इजिकल टू अल्फ़ा, एंड यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं थीटा प्लस 5/2 इजिकल टू अल्फ़ा, मतलब क्या होगा, थीटा प्लस 5 इजिकल टू 2 अल्फ़ा, प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन को ज़रूर करेक्ट कर लेना, ये थीटा नहीं था ये 5 था, ठीक है, मैंने गलती से मिस्टेक कर दिया था, ओके, मैंने गलती से इसको थीटा लिख दिया था, तो इसको बिल्कुल करेक्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम, एंड यही से हम लोग जो कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल है इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। आगे हम लोग, हमारे पास और भी 3 चैप्टर है दोस्तों, एंड 3 चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा, ठीक है, एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग इन्वर्स फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये वाला, ओके दोस्तों। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है, क्लासेस को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स में जितने भी पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहना, एंड कीप सपोर्टिंग अस, अपने लाइक से, अपने कमेंट से। दोस्तों अपना ख्याल रखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।